Good morning, good afternoon, good evening. Today we are going to start a very important topic in function. इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं और शॉर्टकट में इसको बोलेंगे GIF। और एक होता है फ्रैक्शनल फंक्शन। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसको हम लोग देखेंगे आज। इस टॉपिक को अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस IIT एडवांस IIT मेंस दोनों में आते हैं। प्लस इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और मोस्टली दे स्टक समवेयर, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, उनको एग्जैक्टली समझ चमकता ही नहीं है कि कैसे करना है इसको। तो आइए इसका आज हम लोग अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं। इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली GIF होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी नंबर, कोई नंबर अगर x है, सपोज उसका वैल्यू है 2.3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0.3, राइट। सो दिस 2 इज कॉल्ड द इंटीजर पार्ट ऑफ दिस। इसका इंटीजर पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट। दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट। बहुत सिंपल है। इसको शॉर्टकट में I बोलेंगे और इसको बोलेंगे F। ध्यान रहे फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमेशा वो 0 से बड़ा और 1 होता है। फ्रैक्शनल का पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। 0 कब होता है फ्रैक्शनल? जब मान लो नंबर इंटीजर है। फॉर एग्जांपल अगर इसका वैल्यू 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 + 0। तो दिस इज़ I एंड दिस इज़ F। बट F का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता है। सपोज x का वैल्यू 2.99 है, तो इसका 2 इसको लिख सकते हैं 2 + 0.99। ये इसका इंटीजर पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। नाउ हाउ टू राइट -3.2। -3.2 को -3 - 0.2 लिखना गलत हो जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ब्लंडर है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका निगेटिव हो गया -0.2, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग? हम लोग एक काम करते हैं, इसको -3.2 को ऐसा लिखेंगे -4 + 0.8। क्यों ऐसा किया गया? बिकॉज इस फ्रैक्शन को पॉजिटिव करना था बाय डेफिनेशन। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों ने इसको 0.8 दिया, तो -4 + 0.8 इज़ -3.2। सो दिस इज़ I एंड दिस इज़ F। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी I को प्यार से बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इस I को प्यार से बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको लिखते हैं बॉक्स ऑफ x। कोई भी नंबर x है, उसका वैल्यू अगर -3.2 है, तो उसका बॉक्स का मतलब यह हुआ उसका इंटीजर पार्ट लिखिए आप, इंटीग्रल पार्ट, एंड दिस इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट। इसको लिखते हैं प्यार से F = दिस एंड I = GIF। फाइन। सो बेसिकली यू कैन राइट एनी नंबर x एज, अभी दिखाया था हमने I + F, बट I इज़ वाट नोटेशन वाइज बॉक्स ऑफ x, एंड दिस इज़ वाट फ्रैक्शनल पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे अब कि ये GIF क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड व्हाट इज़ फ्रैक्शनल फंक्शन। इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसीलिए बोलते हैं कि वैसा नंबर जो x से छोटा है, एनी नंबर विच इज़ लेस देन x, लेकिन इंटीजर हो और ग्रेटेस्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर 2.3 से छोटा इंटीजर देखा जाए, एनी नंबर विच इज़ लेसर दैन 2.3, तो हमारे पास 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, इन्फाइनेटली मेनी इंटीजर्स पॉसिबल है। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं GIF जो होगा इसका कितना होगा? 2 होगा, राइट। तो ये इसका GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि 2.3 से छोटा हो, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी हमने सिखाया है अभी, इसको स्टेप अप फंक्शन ही बोलते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड स्टेप अप, उसको हम लोग देखते हैं। एंड इसका एक और नाम है फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन। क्या बोलेंगे? फ्लोर वैल्यू ऑफ x। वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लोर वैल्यू? बिकॉज 2.3 का जस्ट जो नीचे फ्लोर वाला, यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? 2 होगा उसका, तो उसको बोलेंगे फ्लोर। अगर पूछेगा सीलिंग क्या है इसका, सीलिंग मतलब ऊपर छत पे, तो उसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सीलिंग फंक्शन नहीं पढ़ना है, सिर्फ फ्लोर फंक्शन पढ़ना है हम लोग को। फ्लोर वैल्यू इसका, जिसको GIF बोलेंगे, 2.3। नाउ तो फंक्शन ब्रेक कैसे होगा? GIF अगर कोई भी वैल्यू x का 0 से 1 के बीच है, अगर
0 से 1, तो उसका बॉक्स 0 हो जाएगा, से 0.9 0.2, क्योंकि उसका इंटीजर पार्ट है वो 0 है। क्लियर है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 0.3 का अगर बॉक्स लिया जाए तो 0 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.3, 0 प्लस 0.3, तो इसका बॉक्स कितना आ जाएगा 0, राइट। 1 से 2 होगा तो कितना होगा बच्चों, बोलो। 1 से 2 1 होगा पक्का, ठीक है। 2 से 3 2। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे 1 से 2 में 1 पे इक्वालिटी है, 2 पे इक्वालिटी है, ठीक है। -1 से 0 में क्या होगा, -1 उसका फ्लोर वैल्यू होगा। सो बेसिकली इसका ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो 0 से 1 में इसका वैल्यू जो है, 0 से 1 में ऐसा है, और 0 पे इसका वैल्यू 0 है। जैसे ही 1 आएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा। 1 से 2 में क्या होगा, 1 से 2 में होगा ये 1। जैसे ये 2 पे आएगा ये जंप करके यहाँ चला जाएगा, 2 से 3 ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जंप करते हुए जा रहा है, तो स्टेप की तरह दिख रहा है, दैट्स वाई कॉल दिस एज स्टेप फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव साइड में क्या होगा, -1 से 0 -1 होगा, तो -1 लिखा, -2 से -1 में तो -2 इसका हाइट होगा। तो स्टेप की तरह ऊपर बढ़ता जा रहा है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड सो ऑन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन तो कुछ भी ले रहा है, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका होगा सारा रियल नंबर। लेकिन आउटपुट क्या दे रहा है, जिसको रेंज बोलते हैं, आउटपुट तो सिर्फ इंटीजर दे रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, ओनली इंटीजर। चमक रहा है यहाँ तक, नहीं चमका। सो GIF का रेंज होता है इंटीजर और उसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। GIF बाय डेफिनेशन होता है कि वैसा नंबर जो कि x से छोटा या बराबर हो। ये बराबर कब होता है, जल्दी बताओ फटाफट, जब x इंटीजर होगा। x इंटीजर होगा तो GIF और x बराबर होगा, अदरवाइज इंटीजर नहीं है तो बॉक्स ऑफ x, जिसको हम लोग बोलते हैं GIF, हमेशा x से छोटा होगा। फाइन। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बॉक्स ऑफ x + 1 जो होगा x से हमेशा बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। ऑल्सो x जो होगा बॉक्स ऑफ x + 1 से बड़ा होगा। क्लियर है? अब इसी को यूज़ करके किया है यहाँ पे, इसी को यूज़ किया हुआ है कि अगर इसको इधर लेके चले जाए, 1 को इधर लेके आ जाओ, सो x - 1 इज़ ग्रेटर देन बॉक्स x, करेक्ट। इस 1 को इधर लेके आ जाते हैं, बट बॉक्स ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू x। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक x इक्वल टू 2.3, सो दिस बिकम हाउ मच, x - 1 इज़ 1.3 इज़ लेस देन उसका बॉक्स 2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 2.3। देखो ये इनइक्वालिटी होगा। अगर इंटीजर लेंगे तो 1 2 लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगा। याद रहेगा ये। सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि अगर m कोई इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ x + m होगा, उसका वैल्यू बॉक्स ऑफ x + m ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 2.3 का बॉक्स यू कैन राइट बॉक्स ऑफ 1 + 1.3 लिख सकते हैं। तो इसको हमने बोला कि ये m हो गया, मेरा क्या है, m है, और ये क्या हो गया, x हो गया। तो 1 + m इसको ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट एग्जांपल है बॉक्स ऑफ 1.3, बट बॉक्स ऑफ 1.3 क्या होता है, 1 होता है, तो 2 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हमने दिखाया कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2.3 का बॉक्स 2 होता है तो यहाँ भी 2 आएगा, फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, ठीक है। यानी इंटीजर कोई भी होगा तो बॉक्स साइन से बाहर किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ये इनइक्वालिटी याद रखना है कि बॉक्स ऑफ x + y, पूरे का बॉक्स इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स ऑफ x + बॉक्स ऑफ y एंड बॉक्स ऑफ x + बॉक्स ऑफ y + 1। ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए सपोज x का वैल्यू ले लेते हैं 2.3 और y का वैल्यू ले लेते हैं सपोज 1.6 ले लेते हैं। तो बॉक्स ऑफ x + बॉक्स ऑफ y कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 3 हो गया। एंड व्हाट अबाउट x + y का बॉक्स, x + y का बॉक्स मतलब 2 + 3.9, 3.9 का बॉक्स कितना होगा, 3, राइट। तो इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखा जाए, x + y का बॉक्स मतलब ये 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3 + 4 4, 3 + 1 4 हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स ज़ीरो होता है जब एक्स इंटीजर होता है। ये इसको याद रखना है कि जब भी ये इंटीजर आएगा, फॉर एग्जांपल एक्स का वैल्यू अगर 2 ले लिया जाए तो व्हाट अबाउट बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, बॉक्स ऑफ -2 हो जाएगा, होगा ना, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन -1 कैसे आएगा? सपोज इफ़ यू टेक एक्स इक्वल टू से 2.3, सो बॉक्स ऑफ एक्स मतलब बॉक्स ऑफ 2.3 प्लस बॉक्स ऑफ -2.3, बताओ जल्दी फटाफट, इसका बॉक्स 2, इसका जल्दी बताओ, -3 कितना आ गया बच्चों, -1। चमक रहा है? किसी का हैंग नहीं हो रहा है ना? क्लियर है यहाँ तक? नाउ अगर बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज 1 है तो उसका एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट, इफ बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्राफ देख के बताओ, 1 से लेके 2 तक, राइट? तो अगर बॉक्स का वैल्यू हमको पता है इंटीजर होगा, अगर इंटीजर n है तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा? देखो 1 से 2 है ना, तो n से लेके कहाँ तक होगा? n+1 तक। यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, तो ये प्रॉपर्टी ई है, ठीक है, कि बॉक्स का वैल्यू जब भी n दिया हुआ है तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ, n से n+1 तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बॉक्स ऑफ एक्स अगर n से बड़ा है, किसी इंटीजर n से बड़ा है, तो वो x भी n से बड़ा होगा। ग्राफ देख के ही बता सकते हैं हम लोग। सपोज n का वैल्यू यहाँ है 2 है, तो इससे बड़ा या बराबर होगा तो बॉक्स यहाँ शुरू करेगा, तो इस स्टेप पे रहेगा या इस वाले स्टेप पे जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं तो यानी कि इससे कोई भी ऊपर का स्टेप ले लेंगे तो हमेशा ट्रू होगा। तो ये इनइक्वालिटी याद रखना है। अगर बॉक्स ऑफ एक्स छोटा है n से, लेस देन इक्वल टू n लिखा हुआ है, तो सपोज़ करो बॉक्स ऑफ n इस वाले इंटीजर से छोटा है, तो अगर हम लोग इस स्टेप पे भी रहेंगे, इस एक ऊपर वाले स्टेप पे, बट इनइक्वालिटी नहीं लेंगे तो हमेशा इसी पर आ जाएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर ये लेस देन दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू n, तो क्या लिखेंगे, एक्स इज़ लेस देन n+1, ठीक है। वैसे इसको समझ सकते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स अगर n से बड़ा है तो एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n+1, n+1 से ये बड़ा हो जाएगा। ये सब याद रखना है हम लोग को। एंड बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन n दिया हुआ, स्ट्रिक्टली लेस देन n, तो एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन n। ये 4 प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ग्राफ देख के समझ सकते हैं उसको। फाइन, किसी कोई दिक्कत है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में? आगे बढ़ा जाए अब। इसका सेकंड पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल फंक्शन को लिखते हैं फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। इसको देखा था हम लोगों ने कि एक्स को लिखा था हम लोगों ने बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो व्हाट यू कैन राइट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये नोटेशन है इसका फ्रैक्शनल फंक्शन का, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, जो भी बॉक्स एक्स में से बॉक्स घटेगा तो वही बचेगा, फ्रैक्शनल फंक्शन बचेगा इसका। तो ये बताओ एक्स अगर 0 से 1 है, एक्स अगर 0 से 1 है तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल कितना हो जाएगा, एक्स की तरह हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स 0 से 1, तो एक्स के हो, तो बेसिकली फ्रैक्शनल फंक्शन जो है 0 से 1 में एक्स की तरह बिहेव करेगा। ये 0 है, ये 1 है, यहाँ से यहाँ वाई इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ। कोई दिक्कत है? लेकिन जैसे ही ये 1 से आगे आता है, जैसे ही अगर 1 से 2 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बॉक्स 1 हो जाएगा, तो x-1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा। यहाँ देखो x-1 लिखा हुआ है, x-1। तो x-1 का मतलब ये हुआ कि लाइन का स्लोप सेम है, पैरेलल लाइन है, बट उसका एक ओरिजिन शिफ्ट करके यहाँ लेके आ गए, तो y इक्वल टू x-1। तो ये लाइन मेरा है y इक्वल टू x, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू x-1, ये लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x-2, ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू x-3 एंड सो ऑन। अगर x इंटीजर होगा तो ये बॉक्स हमेशा क्या होगा, बॉक्स ऑफ x और x बराबर होगा, तो फ्रैक्शनल फंक्शन 0 हो जाएगा। तो याद रखना कि जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं 0, 1, 2, 3, सब पे बॉक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। इस फंक्शन में एक ग्राफ देख के लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है, जैसे tan का ग्राफ, साइन का ग्राफ देखा था हम लोगों ने, इसमें क्या होता है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और कितनी देर के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 1 के बाद, सो दिस इज रिपीटेशन, राइट, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। एंड इट इज़ डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर नीचे आना पड़ रहा है, फिर यहाँ जाना पड़ रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी है।
डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है और रेंज क्या है इसका 0 से 1 है। ठीक, 1 पे यहाँ पे ध्यान देखा जाए, यहाँ पे इक्वालिटी इनइक्वालिटी है स्ट्रिक्ट और यहाँ पे इक्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद विल सी सम एग्जांपल्स। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन का फ्रैक्शन लिया जाए तो फ्रैक्शन ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.3। इसका और फ्रैक्शन लेंगे तब भी फ्रैक्शन आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन का बॉक्स क्या होगा। हमको पता है कि फ्रैक्शन जो होता है हमेशा 1 से कम होता है, 0 से 1 के बीच होता है, याद है ना? फ्रैक्शन जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था 0 से 1 होता है। तो कोई भी 0 से 1 का अगर बॉक्स लिया जाए तो यहाँ बॉक्स लिया हुआ है तो हमेशा 0 आएगा, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत? फ्रैक्शन का बॉक्स GIF तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट साइड RHS में लिखा हुआ है बॉक्स का फ्रैक्शन, तो बॉक्स का मतलब इंटीजर होता है, राइट? बॉक्स का मतलब इंटीजर। तो इंटीजर का फ्रैक्शन क्या होता है? कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए इंटीजर का फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा 0 है। इसको याद रखना कि बॉक्स का फ्रैक्शन ले या फ्रैक्शन का बॉक्स ले, हमेशा वो 0 ही आता है। अच्छा, अगर थर्ड प्रॉपर्टी है n अगर कोई इंटीजर है तो x प्लस n प्लस एक्स क्या होगा? उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? जैसे 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट या 1 प्लस 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट या 2 प्लस 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट। देखा जाए तीनों का वैल्यू बराबर है, 2.3 2.3 2.3। जल्दी बताओ फ्रैक्शनल पार्ट कितना है इसका? 0.3, इसका 0.3, इसका 0.3। यानी कि फ्रैक्शन फंक्शन में अगर इंटीजर लगेगा तो उसका वैल्यू फ्रैक्शन के बराबर ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स, जो कि बॉक्स में बताया था, वो 1 होगा जब एक्स इंटीजर होगा, अदरवाइज -1 होगा। यहाँ इधर लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। कब? जब एक्स इंटीजर है एंड इक्वल टू रख के देख लेते हैं। अगर एक्स इंटीजर होगा, ये प्रॉपर्टी में गड़बड़ लग रहा है, अगर एक्स इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल 0 आ जाएगा और -x होगा तब भी वो 0 आएगा। तो एक्स इंटीजर है, यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये 0 आ जाएगा, ठीक है? एंड -1 होगा जब एक्स इंटीजर नहीं होगा। इसको एक वैल्यू रख के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 2.3, तो इसका फ्रैक्शनल ऑफ 2.3 कितना आएगा बताओ? एंड फ्रैक्शनल ऑफ -2.3 कितना आएगा? तो इसका फ्रैक्शन होगा 0.3 और इसका फ्रैक्शन होगा, इसको बताया था, इसको लिखना होता है -3 प्लस 0.7, बिकॉज पॉजिटिव करना है, तो ये 0.7 लिखना होगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक एरर है, ये दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ +1, तो ये हमको याद रखना है। इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स 0 होगा, कब? जब एक्स इंटीजर होगा, अदरवाइज +1 हो जाएगा, ठीक है? इसे बॉक्स में देखा था हम लोगों ने, बॉक्स में वो बॉक्स की जो प्रॉपर्टी थी ये वाला 0 होगा, सेम प्रॉपर्टी है ना, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस जब एक्स इंटीजर होगा -1, यहाँ पे -1 आता है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, फाइन। अभी हम लोग यहाँ इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। एग्जांपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल अगर थ्योरी समझना है मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जांपल और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल नहीं है तो मतलब मैथ्स नहीं आता, जस्ट फॉरगेट अबाउट द मैथ। स्टार्टिंग में वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि अगर x 0 से 1.5 है तो -x कहाँ से कहाँ तक होगा? -x का बॉक्स। तो देखा जाए बच्चों, x अगर माइनस यहाँ से यहाँ तक है तो -x कहाँ से कहाँ तक होगा? दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई, -1.5 से -0 तो 0 होगा। अब इसका बॉक्स लिया जा रहा है तो -1.5 से 0 के बीच क्या क्या इंटीजर आएगा?
इसको ब्रेक करेंगे -1.5 से -1, देन -1 से 0। तो -1.5 से -1 लोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। -1.5 से -1 रहेगा तो उसका बॉक्स -2 आएगा। -1 से 0 होगा तो -1, 0 पे इक्वालिटी है, 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा। सो इसके रेंज में 3 एलिमेंट है, -2, -1, 0। इसको ब्रेक किया -1 से, -1.5 से -1, देन -1 से 0। तो -1.5 से -1 में -2, देन -1 से 0 में -1 एंड 0 पे 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर देख लेते हैं। इसको स्क्वायर करो दोनों साइड। स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1.5 का कितना होता है स्क्वायर, 2.25। कितने इंटीजर से बताओ जल्दी फटाफट। एक तो 0 दिख रहा है खुद, एक 1 होगा, एक 2 होगा। 3 तो नहीं हो सकता बिकॉज 2.25 से छोटा लेना है। इसका बताओ फटाफट, इसका स्क्वायर रूट ले लो। इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा, रूट लगभग 1.2 के आसपास आएगा। कितने इंटीजर्स होंगे फटाफट जल्दी, 0 और 1। ये हो गया एकदम चॉकलेट क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। सिंपल वैल्यू डाला और इसमें बॉक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब थोड़ा लेवल उठाते हैं अपना। एक्स दिया हुआ -π/2 से π/2, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द रेंज ऑफ बॉक्स ऑफ साइन एक्स, एंड यहाँ पे साइन ऑफ बॉक्स एक्स। तो साइन एक्स का अगर प्लॉट करना है तो हम लोग इसका साइन एक्स का पहले एक ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। -π/2 से π/2 में हम लोग ज़्यादा दाएँ बाएँ नहीं करेंगे, अपने लेवल में रहेंगे। -π/2 से π/2, देखो इसका हाइट जो है -1 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है। तो साइन एक्स अगर -π/2 से π/2 जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा अगर, तो क्या होगा बोलो। अगर वो -π/2 से π/2 जा रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स यहाँ से यहाँ वैल्यू ले रहा है, क्या क्या इंटीजर कवर कर रहा है, एक तो -1 कवर कर रहा है, एक 0 कवर कर रहा है और एक 1 कवर कर रहा है। तो क्या आंसर लिखोगे, -1, 0 एंड 1। ठीक है, इसका क्या करें, बॉक्स यहाँ लगा हुआ है। देखो जहाँ बॉक्स लगा होता है पहले उसी पे ध्यान देते हैं, उसी का पोस्टमार्टम करना होता है। पहले उसको औकात में लाया जाए, उसके बाद देखते हैं। तो -π/2 से π/2 का मतलब ये है कि x का वैल्यू जो है लगभग -1.57 से लेके 1.57 तक है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो -1.5 से। अब इसका बॉक्स अगर लिया जाए तो क्या क्या इंटीजर आएगा बॉक्स में, -1.5 से -1 होगा तो इसका बॉक्स का वैल्यू आएगा -2, राइट। और -1 से 0 जाएगा तो बॉक्स -1, फिर 0 से 1 पे 0 हो जाएगा, उससे आगे तो जाएगा, जा नहीं पाएगा। अब इसमें साइन चिपका हुआ है तो साइन लगा दो, साइन ऑफ -2 जो कि -sin2 भी लिख सकते हो, साइन ऑफ -1 जो कि -sin1 लिख सकते हैं, sin 0 जो कि 0 हो सकता है। यही 3 आंसर है, वेरी सिंपल। चमक रहा है। अब कॉस में बॉक्स लगा दिया बॉस। अभी क्या करोगे बॉस, कॉस का ग्राफ प्लॉट करोगे। चलो कर दिया भाई, इधर -π/2, इधर π/2। देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्या क्या इंटीजर ले रहा है, एक 0 लेगा, यहाँ एक 1 लेगा, एक 0 लेगा, राइट। -1 का सवाल नहीं होता है बिकॉज कॉस जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ साइन में -1 भी आया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 आएगा, दो एलिमेंट होगा। चमका। अगला क्वेश्चन है कि f(x) अगर दिया हुआ है साइन पाई बॉक्स ऑफ x+1 डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, इसका रेंज क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि देख के होश उड़ जाएगा, छोड़ने का मन करेगा, नहीं यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं कितने जगह बॉक्स लगाया है। एक तो ऐसी बॉक्स से डर लगता है, GIF से, ऊपर से GIF पे GIF है, तारीख पे तारीख डाल दिया है इसमें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। जैसे अप्लाई योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा, नहा के आओ, कॉमन सेंस काम करेगा ठीक से। टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉक्स ऑफ x+1, इंटीजर, राइट। अचानक देखना, ध्यान अपना रखना यहाँ पे, नहीं तो अचानक से आंसर आएगा। अभी डोंट ब्लेम मी कि आंसर कैसे आ गया। इंटीजर मतलब n, और यहाँ पाई चिपका हुआ है, ठीक है। ये साइन ऊपर है, ये नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है, ये साइन के ब्रैकेट में, ध्यान रहे।
तो व्हाट इज साइन एन पाई, जल्दी बताओ, जो ना क्या है बता देंगे अभी। 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कुछ भी लिया जाए हमेशा 0 होगा, तो यानी कि नीचे वाले से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, इट इज़ ऑलवेज 0। तो व्हाट इज़ रेंज, सिर्फ एक एलिमेंट है 0, इसको बोलते हैं सिंगलटन, सिंगलटन रेंज। सिंगलटन का मतलब एक ही एलिमेंट है रेंज, खत्म। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा दिल दहला देने वाला क्वेश्चन आएगा, अब तुम लोग डरोगे थोड़ा थोड़ा। इसको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स निकालना है। बोलो क्या करेंगे, लगा देते हैं प्रॉपर्टी वो वाली कि बॉक्स के अंदर इंटीजर होगा बाहर आ जाएगा। चलो निकाल दो बाहर, x+3 माइनस बॉक्स ऑफ x, ये 2 बाहर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये इधर जाके 3 हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, राइट। व्हाट इज x माइनस बॉक्स ऑफ x, जल्दी बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट, विच इज़ 0। फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है, जब x इंटीजर होता है, यानी कि x का वैल्यू इंटीजर होगा। कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट। क्या क्या सोल्यूशन है, इंटीजर, 0 1 2 3 -1 -2 एटसेट्रा, ये आंसर है इसका, खत्म। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्स ऑफ 3/4 दिया है यहाँ पे, प्लस 3/4 प्लस 1/100, 3/4 प्लस 2/100, इसका वैल्यू निकालना है। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा टाइम दो इस पर, तो छपाई नहीं करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन छापे जा रहे हैं बैठ के, हम बता रहे हैं। मूवी चल रहा है, आराम से बैठे हुए सोफ़ा भी आराम से सुने जा रहे हैं, मूवी नहीं चल रहा है, बारात में नहीं आए हैं। इस क्वेश्चन को देखना है ध्यान से और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि बस आराम से बैठ बैठ के आए, चलो यार मज़ा आ रहा है देखने में, सर सॉल्व किए जा रहे हैं, आराम से हम लोग देखते जा रहे हैं। जस्ट पॉज दिस वीडियो यार एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो ये 3/4 है, 3/4 का वैल्यू हम इसको सॉल्व करते हैं 0.75 होता है। बॉक्स का वैल्यू 0 होता है जब x 0 से 1 होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। जब x 0 से 1 होगा तो बॉक्स कितना होगा, 0 होगा, राइट। ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा 0 कब तक आएगा, बताओ कब तक आएगा। कोई बोलेगा जब तक है जान, अरे भाई जब तक है जान थोड़े ना ऐसा होगा, कब तब तक आएगा जब तक कि बॉक्स का वैल्यू 1 ना हो जाए। तो 1 कहाँ पे होगा, जब इसका वैल्यू 0.25 ना हो जाए। 0.25 कहाँ पे आएगा, जब 25/100 आएगा, यस और नो। यानी कि 25/100 पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उससे पहले क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेके कहाँ तक बताओ, उससे एक पहले तक, हाँ 24/100 तक सबका वैल्यू क्या होगा, 0, बड़ा वाला 0 होगा। क्लियर है, 25/100 से लेके यहाँ तक सबका वैल्यू 1 आएगा। इसको देख लिया जाए, इसका वैल्यू 1 से अगर 2 से ज़्यादा हो गया तब उसका बॉक्स 2 हो जाएगा, बट इसका वैल्यू 2 से ज़्यादा लग नहीं रहा है, ये 1 + 0.75, 1 से कम ही है, तो 1.75 से कम है तो इसका बॉक्स 1 ही आएगा। नाउ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे देखो 3/4 + 0 लिखा हुआ और यहाँ 99/100, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 100 टर्म्स। 100 टर्म्स में से कितना टर्म गया, 25 टर्म्स गायब, क्योंकि 0 से लेके 24/100, तो 100 में से 25 टर्म्स गायब, कितना बचा, 75 टर्म्स बचा। कितना आंसर हुआ बच्चों, 1 + 1 + 1 कितनी बार, 75 बार, तो 75। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन है, देखो इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब एडवांस क्वेश्चन है इस तरह का कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बॉक्स लगा दिया डराने के लिए। जब भी बॉक्स होता है ना तो इसको कोशिश ये करना कि फ्रैक्शनल फंक्शन लाया जाए इसको। तो फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, तो बेसिकली बॉक्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन से, ठीक है। इसको वही काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ कितना आएगा, x² - 4x + x माइनस, ठीक है। ये कितना हो गया, x² - 3x + 3 = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट से खेलना है यहाँ पे बेसिकली। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट में लगा के इसको करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होता है 0 से 1, इसमें वही चिपकाएंगे हम लोग, यहाँ 1 पे ओपन होता है। सो विल राइट x² - 3x
प्लस 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 स्ट्रिक्टली लेस दैन 1, राइट। इसमें दो इनइक्वालिटी है, एक ग्रेटर दैन 0 वाला, लेट्स कॉल दिस एज फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड इनइक्वालिटी। दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वही आंसर होगा 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है। तो 1 को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन 0 है, तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा वो देखना हम लोग को, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं अभी कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का डी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका, बी स्क्वायर माइनस 12 लेस दैन 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस दैन 0 होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो सोल्यूशन ऑफ 1 क्या होगा, रियल नंबर। दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि इसका डी नेगेटिव है। नाउ सेकंड इनइक्वालिटी क्या होगा, इस 1 को इधर लेके आ जाओ, फाइन, कोई दिक्कत। अब ये सॉल्व हो जाएगा, फैक्टराइज हो जा रहा है, x माइनस 1 यानी x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक। ये सब इनइक्वालिटी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मेरा एक दूसरा वीडियो उसको देख लो इनइक्वालिटी का, वो समझ में आ जाएगा। x का वैल्यू 1 से 2 है, राइट। अभी सोल्यूशन इसका आया तो 1 इंटरसेक्शन 2 अगर लेंगे तो इसका मतलब x का वैल्यू 1 से 2 तक। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बॉक्स, अगर 1 से 2 के बीच होगा तो 1 होगा। फॉर एग्जांपल 1.1 1.2 सबका बॉक्स बनाने वाला है। अभी हमारा x नहीं निकला है, इस बॉक्स का वैल्यू इसमें चिपका दो इक्वेशन 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था। फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, बॉक्स का वैल्यू 1 चिपका दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। अरे ये तो वो सिंपल हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये तो दिख रहा है तुम लोगों को, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। लेकिन अभी तो बोला कि बॉक्स का वैल्यू x का वैल्यू 1 से 2 के बीच होना चाहिए, x इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, जबकि ओपन ब्रैकेट है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, राइट। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये है कि नो सोल्यूशन। जो हम बोल रहे थे कि x का वैल्यू 1 से 2 आना चाहिए और x 2 आ गया। खतरनाक सवाल था ये, बहुत ज़्यादा एनालिसिस था इसमें, बट फाइनली वी फाउंड सम आंसर, राइट। सो स्टॉप करते हैं यहाँ पे। होपफुली ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन, एंड वी सॉल्व्ड सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हम लोगों ने देखा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, ताकि और भी लोग को थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। सिर्फ अपने पास ज्ञान मत रखें, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान अगर आपके पास हो गया तो फिर वो पचेगा नहीं फिर।